सो हाय गाइस जब भी हम अपनी डाइट डिसाइड करते हैं तो विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दैट। अगर तुम्हें भी लगता है इसका आंसर प्रोटीन है तो तुम बहुत ही सही जगह आए हो, और होना भी चाहिए। क्यों यार, आजकल ब्रांड्स इतनी ज्यादा है कि दे कंफ्यूज यू अलॉट। ऑल्सो हम पढ़ाई करें इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दोज अट्रैक्टिव एड्स ऑफ ब्रांड्स। यू नो व्हाट आई मीन। यार ये तो नहीं होने वाला। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि प्लांट प्रोटीन क्या होते हैं, एनिमल प्रोटीन क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के बारे में जैसे केसिन प्रोटीन, सोय प्रोटीन, वे प्रोटीन, इन सब की थोड़े टर्म्स हम क्लियर करेंगे, और हम दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जानेंगे कि कितना प्रोटीन है। यार अगर सब प्रोटीन्स ही हैं तो प्रोटीन्स में क्या फर्क है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। अब जो एमिनो एसिड्स का डिफरेंस है वो मैं फटाफट बताऊंगा, बिकॉज वो मोस्टली हर कोई जानता है। सो प्लांट्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं। इसलिए हम प्लांट्स को कॉम्बिनेशन में खाते हैं सो दैट हम प्लांट प्रोटीन से भी सारे अपने एसेंशियल एमिनो एसिड्स कंप्लीट कर सकें। सो क्या हमारे पास प्लांट्स के भी कंप्लीट सोर्सेज हैं? वेल सोय प्रोटीन जो होता है उसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और कुछ भारी भारी से फैंसी सी चीजें होती है जैसे चिया सीड्स, कीनोआ सीड्स, लेकिन एक देसी बंदे को ये थोड़ा कम ही समझ में आते हैं। सो ये आपके प्लांट सोर्सेज होते हैं जिसमें कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं। बट ओवरऑल जब हमें फर्क करना है प्लांट और एनिमल प्रोटीन के बीच में तो हम उसकी पूरी पैकेजिंग को देखते हैं कि अलोंग विद प्रोटीन आपको उसमें और क्या क्या आ रहा है आपके साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लांट प्रोटीन फर्स्ट। सो प्लांट प्रोटीन की कॉम्पोजिशन के बारे में जाने तो उसमें आपको फाइबर मिलेगा, फैट कम मिलेगा, और मिलेगा तो काफी अच्छे वाला फैट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे प्लांट प्रोटीन सोर्सेज में कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको साथ में बहुत सारा मिलता है। लेकिन जो मिनरल्स एंड विटामिन है वो प्लांट प्रोटीन में काफी होते हैं, एंड सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं, एज वेल एज सोडियम भी कम होता है, विच इज अगेन वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी। सो अगर प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज पे आते हैं तो अराउंड हाफ कप के हिसाब से हम लेंगे। देखो मैं चाहूँ तो मैं वेट्स के हिसाब से भी बता सकता हूँ, लेकिन हम सब वेइंग मशीन लेके घर पे नहीं घूमते। सो जो मैक्सिमम प्रोटीन्स होगा वो सीड्स में होगा अराउंड 12 to 13 ग्राम्स, उसके बाद दालों में होगा अराउंड 9 ग्राम्स, देन राजमा में होगा अराउंड 7.5, एंड चना जो होगा उसमें 7.3, और मटर में 3.54 इतना रहता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स वाली वीडियो में भी बताया था, होल ग्रेन्स में भी प्रोटीन होता है। सो बेसिकली एक रोटी में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है, और एक बोल चावल में आपको अराउंड 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन बिकॉज दे आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो तुम्हें उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, सो दैट यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट सोर्स रह गई, एक है मशरूम और एक है सोया। सोया पर थोड़ी देर में आते हैं, बट दीज मशरूम्स they also have a lot of protein, and that protein is with very less calories, so again that is also very healthy kind of protein. So now let's see animal proteins. एनिमल प्रोटीन में कार्ब्स और फाइबर कम होंगे, फाइबर तो बेसिकली होगा ही नहीं, बट फैट बहुत सारा हो सकता है। Now, vitamins and minerals is a controversial concept. जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है उस हिसाब से एनिमल प्रोटीन खाने वालों में डेफिशिएंसी डिजीजेस कम दिखते हैं, लेकिन प्लांट प्रोटीन वालों में ज्यादा दिखते हैं। बट जो रिसेंट रिसर्चेस आ रहे हैं उसमें ट्रेंड कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो रीजंस है वो प्रोडक्शन के रीजंस है। सी जनरली क्या होता है कि हम अगर प्लांट और एनिमल प्रोटीन को कंपेयर करते हैं तो हम अपना देसी इंडियन प्लांट प्रोटीन लेते हैं, और जो हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं वो बहुत ही हाई एक्सपेंसिव और एक्सोटिक लेवल का प्रोटीन ले लेते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर प्रोटीन कंपेयर करना है तो अब अगर इंडियन प्लांट प्रोटीन कंपेयर कर रहे हो तो साथ में आप जो नॉनवेज जो आपको इंडिया में मिलता है उसी के साथ कंपेयर करो। एंड वी नो हाउ इट इज फार्म्ड, उसमें स्टेरॉइड्स यूज डेफिनेटली होते हैं, सो वो जानवर जो है वो इतना ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। और एक छोटी सी दिक्कत आती है कि उसमें सोडियम भी बहुत सारा होता है। सो अगर मुझे एनिमल प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में बात करनी है तो जो सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं, सो दे आर योर पोल्ट्री, सी फूड एंड एग्स, बिकॉज उनमें फैट कंटेंट थोड़ा कम है, लेकिन शर्त है कि आपका क्वालिटी ऑफ नॉनवेज शुड बी अमेजिंग। नेक्स्ट इज डेयरी, जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। देन देयर इज रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट, इनमें फैट अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। तो हम हमेशा अपने खाने के बारे में सोचते हैं, आज हम ये भी देखते हैं कि हम जो खा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सो यू नो अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस। सो 1 किलो अगर मुझे गोट मीट पकाना है तो उसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ज्यादा निकलेंगी कंपेयर टू अगर मुझे 1 किलो दाल पकानी है। और आपके ऑप्शंस हैं 3, 13, 30 एंड 300। सो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है। ओके नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सी अगर फिटनेस का ख्याल है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, कुछ भी करना है, सो दिल लगा के करो, लेकिन दिल की मत लगा दो। अगर तुम गलत सोर्सेज से प्रोटीन्स ले रहे हो और प्रोटीन्स के साथ तुम्हें बहुत सारा फैट मिल रहा है, सो देयर इज अ चांस यू सफर फ्रॉम हार्ट डिजीजेस। उसके अलावा
डायबिटीज और वेट कंट्रोल में भी प्लांट प्रोटीन जो होता है वो बेटर होता है। तो अब हम आते हैं कुछ फन स्टफ पे। सो दिस फन स्टफ इज अबाउट मिल्क प्रोटीन्स। है तो ये भी एनिमल प्रोटीन्स का पार्ट। दो टाइप का प्रोटीन हमें मिल्क में मिलता है, एक होता है वे प्रोटीन और एक होता है केसिन प्रोटीन। ये दोनों ही मिल्क में मिलते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो वे प्रोटीन होता है वो मीट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज फ्रॉम द मिल्क। सो जब दूध में जब पनीर बन जाता है ना, तो जो सॉलिडिफाई हो जाता है वो उसमें केसिन प्रोटीन होता है, और जो पानी बचता है उसमें वे प्रोटीन होता है। अराउंड 80% प्रोटीन आपका केसिन होता है एंड अराउंड 20% प्रोटीन आपका वे होता है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम छोटे थे एंड वी वर ऑन द ब्रेस्ट मिल्क इज प्रीडोमिनेंटली वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन इज बेटर देन योर केसिन प्रोटीन। मैं एक और फैक्ट बताता हूँ यार, इट्स बिकॉज ऑफ द ल्यूसिन अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई यू सी कि ल्यूसिन अमीनो एसिड्स के अलग से आपको सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा ल्यूसिन के बारे में जानने की जरूरत है आपको, बट स्टिल देयर इज नो एंड टू योर नॉलेज। इसके बाद आता है सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन या अगर यूज करना है तो रिस्पॉन्सिबल यूज करना। उसके ऊपर मिथ्स भी बहुत सारे हैं, उनमें कुछ रियलिटी भी है। डेफिनेटली उसमें आइसोफ्लेवोन होता है, लेकिन सोय प्रोटीन कई तरीके से हमारे पास आता है और डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट आइसोफ्लेवोन कंटेंट होते हैं और डिफरेंट सोय प्रोटीन होता है। इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। नाउ मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन एवर, कितना प्रोटीन लेना? सो मैंने मैक्सिमम प्रोटीन कितना लेना चाहिए उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में मेंशन किया था अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली वीडियो में। प्रोटीन की कमी और उसका एक्सेस दोनों बेकार हैं। सो दैट वाज अबाउट द मैक्सिमम प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर हम एक सेफ नंबर के साथ खेलेंगे। सो इसको ऐसे समझो, इफ यू आर एन ओवरवेट पर्सन, तो जितना तुम्हारा वेट इन केजीज है उसको इन ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो और उतना प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ओके है। बिकॉज हम कैलोरीज कम खा रहे हैं, सो प्रोटीन भी हमारा कम ही हो पाएगा। If your weight is normal, then take your weight in kgs and multiply it with 1.2 और उतने grams of protein आप ले सकते हैं। And if you are underweight, then take your weight in kgs and multiply it with 1.5 और उतना प्रोटीन आपके लिए गुड है। I think तुम्हें प्रोटीन अमाउंट समझ आ गया होगा। See, numbers are important. If you need good result, you need numbers. So this was my video on proteins. और अगर तुम्हें हेल्थ के बारे में और चीजें जाननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।